बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सज़ाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी गाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत भारी पत्थर मजबूत रस्से से बांधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था तो दूसरी तरफ बांधा हुआ पत्थर ज़ोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाले किसी भी चीज़ को कुचल कर रख देता था। चनाचा इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। इनमें से एक आलिम, एक वकील और एक फ़िलासफ़ी था। सबसे पहले एक आलिम को इस तख्ते पर ऐन पत्थर गिरने के मुकाम पर लटाया गया और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलिम कहने लगा, मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलिम के पुख्ता यकीन की वजह से इसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी आई तो इसको भी तख्तादार पर लटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक़ और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुँचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फ़िलासफ़ी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलम को ना तो ही खुदा ने बचाया और ना ही वकील को इसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा कि रस्से पर एक जगह कांट है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फ़िलासफ़ी की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वहाँ वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोल कर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फ़िलासफ़ी का जहन कुचल कर रख दिया। हक़ाइक़ का नतीजा, बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुँह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।